अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरिड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया भयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिभिं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। अब इसके बाद मैं आपसे जो अपनी वेद वाली है उसका जो अपन पढ़ रहे हैं श्री अरविंद की, ये यहां से हमने ये कुछ किया था कल, पेज 293, वैदिक ऋषियों की प्रमुख अवधारणाएं। कुछ हमने इसकी चर्चा जरूर करी थी कल, आज इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। मानव व्यक्ति जो है वह सत्ता की एक संगठित इकाई है जो विश्व की संरचना को प्रतिबिंबित करती है। यह अपने अंदर अवस्थाओं के उसी क्रम और शक्तियों की उसी क्रीड़ा को दोहराती है। मनुष्य आत्मनिष्ठ रूप से सभी लोगों को समाहित रखता है, जिनमें वस्तुनिष्ठ रूप से वह स्वयं समाहित रहता है। ये अपन ने बात करी थी, इसका कुछ याद है क्या आपको विवेक? अपन ने क्या बात करी थी इसके संबंध में? ये जो सेंटेंस है अपना, कि मानव व्यक्ति जो है वह सत्ता की एक संगठित इकाई है। इसकी हमने कल चर्चा करी थी। चर्चा हुई थी इसकी। इसमें क्या समझते हैं आप? इसमें बात जो हुई थी, मानव व्यक्ति जो है वो सत्ता की एक संगठित इकाई है जो विश्व की संरचना को प्रतिबिंबित करती है। हम्म। जो हमारा जो हम अपने आप में हैं वो विभिन्न सत्ताओं का एक सम्मिश्रण है जो मिलकर एक इकाई बनकर हम एक मानव व्यक्तित्व बने हुए हैं। हम्म। और ये जो विभिन्न सत्ता है वो जो हमारे बाहर जितनी चीजें हैं उनका कहीं न कहीं एक प्रतिबिंबित रूप है। मतलब उनसे वो चीजें उनसे जुड़ी हुई है और उनसे मिलकर हमारा एक सत्ता का निर्माण हुआ है। हाँ, कैसे कह सकते हैं हम ये बात? जैसे हमारी जो विभिन्न सत्ताएँ हो गई, जैसे प्राणिक सत्ता हो गई, तो बाहर की जितने प्राणिक चीज़ें हो गई, जो बाहरी अभिव्यक्ति है। जैसे प्रत्येक बाहरी पदार्थ में एक प्राण की उपस्थिति होती है। वैसे अ, वो हमारे अंदर भी है। तो हमारे अंदर एक प्राणिक सत्ता है और बाहर में भी है, तो वो हमारे अंदर हम उससे
एक रिलेट कर पाते हैं हमारे अंदर, कह सकते हैं शायद। भाई जैसे सामने किताब पड़ी है, हम्म। अब यहाँ एक मच्छर बैठा है पर उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती वो किताब। वो कभी भी अपनी चेतना के अंदर उसके संपर्क में नहीं आ सकेगा। वहां जो चीज रखी है, और मच्छर को क्या नजर आ रहा है वो दुनिया आपको पता नहीं है कि वो क्या दुनिया देख रहा है। तो उसकी इकाई के अंदर जिस तरीके की रचना है, अगर हमारे इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन न हो तो हम कभी इस भौतिक जगत के भी संपर्क में नहीं आ सकते, और जिस तरीके से आ रहे हैं उस तरीके से नहीं आ सकते। एक कलाकार एक कलाकृति के जिस तरीके से संपर्क में आता है, दूसरा व्यक्ति वैसे संपर्क में नहीं आ सकता। एक भौतिक चीज के भी आप उसके पीछे जाके नहीं देख सकते, कितनी जबरदस्त बात है। ये बात यदि हम थोड़ी सी हृदय के अंदर समझ सकें तो आपको तुरंत ये चीज आ जाएगी कि हमको एडवांस किस दिशा में करना चाहिए। आप जिसको भौतिक जगत मान बैठे हो वो वैसा है नहीं। कमी है हमारे ट्रांसलेशन के अंदर, हम उसको किस रूप में देखते हैं। इसलिए उसी जगत को जिसके अंदर आंखें हैं, वो कह रहा है, "अरे ये तो परमात्मा का एक्सप्रेशन है", और एक भौतिक व्यक्ति है उसको बेचारे को कुछ नजर नहीं आता। आप सोचिए कि वो कलाकृति, श्री अरविंद ने जो पेंटिंग्स कई हैं, जैसे बुद्ध की प्रतिमा है, बुद्ध की पेंटिंग जो अपनी पुस्तक के अंदर भी अपन ने ये पेंटिंग दी है, और श्री अरविंद ने उसका वर्णन किया है। इनफैक्ट वो वर्णन जब आप उसके साथ यूं साथ साथ रख के देखते हो तो भी, हालांकि जो हम यूं ही देख रहे थे बिना उस वर्णन की सहायता से, उसमें तो क्या कुछ देख रहे थे, कुछ नहीं। पर उस वर्णन के साथ देखने के बावजूद भी श्री अरविंद स्वयं क्या महसूस कर रहे हैं, कहां तक लेके जा रहे हैं उसको। अगर ये प्रवेश है उनका, मनुष्य जाति पूरी को वो किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, यदि उसमें प्रवेश हो, इस संस्कृति को वो किस रूप में देख रहे हैं, जीवन को कैसे देखते हैं, मानव सत्ता को कैसे देखते हैं, तो वेदांत इसी तरीके से देखता है। इसीलिए आप कहते हो कि जो कुछ भी बाहर है वो मेरे से गया है, क्योंकि अगर बाहर आपको कोई भी चीज दिख रही है तो वो आपसे करस्पॉन्ड किए बिना आपको दिख ही नहीं सकती थी। तो गहनतम समाधि अवस्था में भी आप जिन भी अवस्थाओं के संपर्क में आते हो, वो मानिए आपकी अपनी हैं, इसलिए आपको वहां नजर आ रही हैं। तो यदि आपको आपकी अपनी चेतना के कारण वहां नजर आ रही है, तो इसका मतलब आप अपनी चेतना में फेरबदल करके वहां फेरबदल कर सकते हो। भाई इसका परिणाम क्या निकला कि पर्दे के ऊपर जो पिक्चर बन रही है वो प्रोजेक्टर से निकल के जा रही है। तो यदि आपको उसमें कोई फेरबदल करना है, कोई मूवी चल रही है, वो सीन आपको पसंद नहीं आ रहा, उसका जो जो सब्जेक्ट मैटर है उस कहानी का वो समझ नहीं आ रहा, तो अब पर्दे के साथ माथापच्ची करके कैसे कर सकोगे। और जबकि सारा प्रयास हमारा ये है, सरकार का ढंग बदल दो, शिक्षा किस तरीके से दी जा रही है वो बदल दो, चेतना मत बदलो। तो कैसे बदल दोगे। तो वो तो वैसा ही है जैसे पर्दे के रंग बदलना, पर्दे की साइज बदलना, उसका अरेंजमेंट चेंज करना। जबकि आप जानते हो कि यदि प्रोजेक्टर में जो चीज आ रही है, अरे वो तो बेचारा पर्दा है उसके ऊपर तो आ रही है। तो हमारी चेतना के अंदर जो भी चीज है वो सामने आके प्रोजेक्ट हो जाती है। तो अभी तक सारे के सारे इस चीज में एक मत हैं। वो इसका विश्लेषण कैसे करते हैं वो एक अलग बात है। ये जितनी भी चीज नजर आ रही है वो सब टोटल आपका ही प्रोजेक्शन है, आपसे ही निकली हुई चीज है। तो विश्व की सारी संरचना मनुष्य की जो इकाई है उसको प्रतिबिंबित करती है, और इसीलिए आप एक एक लोक के संपर्क में आ सकते हो। नहीं तो आप ये बताइए, ये मार्कंडेय पुराण जिसके अंदर देवी की इतनी इतनी बातें, इतनी इतनी तरीके की चीजें, ये कल्पना से लिखी गई हैं। ये जितने लोक, जितने भुवन, जितने ये सारे और जो इसके अंदर आ रहे हैं, ये जो ये पूरी स्तर परंपरा है, लोक की परंपरा है। आप ये 7 लोक तो ये 7 बताते ही हैं, सच्चिदानंद तो ऊपर का कनेक्टिंग जो है इसमें विज्ञान में लोक, उसके नीचे के फिर बाद में मन प्राण शरीर, अन्नमय प्राणमय और मनोमय। और इनके संबंध में भी हम जिस दृष्टिकोण से देखते हैं ये उससे कहीं वास्टर हैं। भौतिक जगत को भी हम पूरा कहाँ देख पाते हैं। तो विश्व की संरचना को, हमारी जो इकाई है, हम अपने आप को बहुत
थोड़ा मान बैठे हैं, जबकि ये सारा प्रोजेक्शन इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे अपने अंदर से है। तो बाहर की चीज आप निश्चित रूप से बदल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और एक व्यक्ति कर सकता है। भाई फिर बाद में प्रश्न ये उठता है कि सारे जगत के अंदर ये दूसरे लोग भी दिखते हैं, सारी चीजें दिखती हैं, पर आप तो उतना ही उनके संपर्क में आओगे जितना कि वो आपकी चेतना के अंदर आपसे रिलेट करते हैं। इसलिए आपके सत्य के अनुसार निश्चित रूप से आप अपना पूरा ब्रह्मांड बना सकते हो, और बना ही रखा है। साइकोलॉजिकली आप और कोई दूसरी चीज के संपर्क में आ ही नहीं सकते। यह अपने अंदर अवस्थाओं के उसी क्रम और शक्तियों की उसी क्रीड़ा को दोहराती है। ये जो संगठित इकाई है, वेद जो है इस चीज को जानता है, इसलिए इन मंत्रों के आधार पे ये मंत्र आंतरिक भी है, ओकल्ट भी है, गुह्य भी है, और जिस प्रक्रिया से विश्व की संरचना हुई उसको फिर से री इन्फोर्स कर देती है। तो आप उसका अर्थ समझते हैं या नहीं समझते हैं, इसकी साउंड अपने आप में इस तरीके की है। तो उन्होंने पूरी नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, पूरे देश के अंदर इसके ऊपर आग्रह रखा कि इसका जो उच्चारण है वो बिल्कुल सही हो। और कोई दूसरी भाषा में तो ऐसा है नहीं, उसमें वो पोटेंसी है नहीं। संस्कृत के अंदर एक विशेष ये बात है, और जो वेद के अंदर जिस तरीके से उन्होंने उसके उतार चढ़ाव, स्वरों के अंदर, शब्दों के जिस क्रम के अंदर, ये कोई आप ये सोचते हो कि बुद्धि से आई है, ये चीज बुद्धि की चीज नहीं है, ये तो इंट्यूशन से आई। जैसे माँ ने ये कहा कि मेरे को पहले ये था कि ये कह रहे हैं वेद के अंदर एक मात्रा का भी फर्क नहीं हो सकता, तो ह्यूमन एरर नहीं आई, और इतने कालखंड के अंदर ये पहले तो उनके पास कोई प्रिंटिंग के साधन नहीं, तो यहां तक प्रिजर्व कैसे रह गई। तो उन्होंने कहा कोई शक्ति आई, उसने मेरे हाथ को पकड़ा और उसने लिखवा दिया। उसमें कोई चांस ही नहीं है कि मैं कोई गलती मेरा कोई इंटरवेंशन हो तब तो मैं गलती करूं। जब मेरा इंटरवेंशन ही नहीं है तो मैं समझ पाई कि इसके अंदर ये जो जिस तरीके से चीजें आती हैं वो ह्यूमन मीडियम को काम में ले लेती हैं। कोई कलाकार है, चित्रकार है, उसके हाथ को काम में ले लिया, और कोई दूसरी चीज है उसने अपने आप को अभिव्यक्त कर दिया। मूर्तिकार है, उसके हाथ को पकड़ा, हाँ यदि वो ध्यानस्थ अवस्था से बाहर निकल जाता है तो वो मूर्ति वहीं की वहीं रह गई, दोबारा पूरी नहीं हो पाएगी। तो अगर वो 20 साल कोई कलाकृति कर रहा है, 30 साल कर रहा है, वो ध्यानस्थ अवस्था के अंदर है, वो बिल्कुल इंड्रॉन है, अंतर्निष्ठ है वो। तो भारत की जितनी भी कला है, साहित्य है, जो भी चीजें हैं, वो इसी अवस्था में आई हैं। उन चीजों ने मानव मीडियम को, मानव आधार को तो काम में लिया है। ये उनके प्रति इतने ओपन थे, आप हो जाओ आपके थ्रू करने लगेगी। ये कोई चीज चली थोड़ी गई कि उस युग में तो होती थी आज नहीं होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उस चीज के आज भी आप संपर्क में आ सकते हैं। और क्यों आ सकते हैं आप संपर्क में? क्योंकि आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, ये लेयर्स आप में हैं, इसलिए संपर्क में आ सकते हो। नहीं तो कहां से संपर्क में आओगे? भाई जिसके कान नहीं है उसको मैं वाणी सुनाऊं, वो कैसे सुन लेगा? तो नेसेसरी इंस्ट्रूमेंटेशन होने जरूरी है। रंग है, रूप है, अगर नेत्र नहीं है तो कैसे आप अप्रिसिएट कर लोगे? टच है, वो आपकी यदि त्वचा नहीं है कैसे कर लोगे? तो वैसे ही आनंद का अनुभव है, डीपर कई चीजों का। सामने पत्थर दिखेगा, अगर कलाकृति आपके जो नेत्र है उस कला के प्रति संवेदनशील नहीं है तो भौतिक आंख तो लोगों के है, ये वाला सेंस नहीं है। सावित्री की पुस्तक दे दो, क्या बना लेंगे उसका? तो ये सारी जो संरचना है विश्व की, पूरा यूनिवर्स है, उसकी संरचना हमारे अंदर रिपीट हो रही है एक तरीके से। और इसीलिए हमारे अंदर जो है वो ही विश्व में है। इनफैक्ट ये जो सेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी है, इसीलिए वो कह रहे हैं भाई है ही नहीं कोई, ये तो मेरे अंदर है सारी की सारी। आप इंडिविजुअल सत्ता, वैसे ही आपकी वैश्विक सत्ता भी है, उसमें सारे आपको अपने ही रूप नजर आते हैं। मनुष्य आत्मनिष्ठ रूप से सभी लोगों में को समाहित रखता है, सभी लोग उसके अंदर समाहित हैं, आपके अंदर हैं। अंदर नहीं होते तो सामने पत्थर की मूर्ति आपको क्या रिवील कर देती? आप भगवान के पास जाते, आप क्यों जाते भगवान के पास?
उसके साथ संवाद कैसे कर सकते थे? और ध्यानस्थ अवस्था में वो ये कह रहे ध्यान के अंदर मैं इन लोगों के अंदर गया, तो आत्मनिष्ठ रूप से वो सारे लोग हमारे अपने अंदर हैं। नहीं तो ये बताइए, ये जितने भी महाकाव्य हमारे आए कहाँ से आ गए? जितनी भी रचनाएं, गोलोक की, इसकी लोक की, वो लोक की, साकेत धाम की, जितने भी धाम, जितने भी लोक, जितने भी स्वर्ग, जितने भी नर्क, जन लोक, तप लोक, ये लोक, ये सारे हैं कहाँ वैसे? ये सारे के सारे आत्मनिष्ठ हैं। और सब्जेक्टिवली ये नहीं है कि पहले थे आज नहीं है, उतने के उतने हैं। और आप उनके संपर्क में अभी भी आ सकते हो, इसीलिए साधना की जा सकती है। नहीं तो ये तो है नहीं कि उस कालखंड के अंदर साधना की जा सकती थी, आज नहीं की जा सकती, ऐसा है नहीं। जिनमें वस्तुनिष्ठ रूप से वह स्वयं समाहित रहता है और आप उसके अंदर भी हो। ये पूरा ब्रह्मांड आपका प्रोजेक्शन है और आप उसके अंदर समाये, स्वयं भी उसके अंदर निहित हो। भाई इंद्रियों के माध्यम से भी आप ये देखिए, यदि आपके उस तरीके की संरचना न हो इंद्रियों की, तो ऐसे जगत के आप संपर्क में नहीं आ सकते। उसी घर में रह के आपका पालतू कुत्ता उस घर के संपर्क में नहीं आता, उसको जो आपके विचार हैं उनके संपर्क में वो नहीं आता। विश्व में क्या हो रहा है आज, अगर भाई नोटबंदी हो गई तो उससे आपके पेट के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको कोई चिंता नहीं है उस बात की। हाँ, आपसे उसको इतना घनिष्ठ प्रेम है, आपके साथ ऊपर नीचे कुछ होता है, उसके लिए वो मनुष्य जितना प्रतिक्रिया नहीं करेगा, उससे ज्यादा वो कर सकता है, क्योंकि उसमें दूसरी चीज है। तो इसलिए जिस तरीके का हमारा गठन है, वैसे लोगों के हम संपर्क में आ सकते हैं। ये तो भौतिक जगत के अंदर ये आप साफ साफ देख सकते हो। मतलब ये ही पैसेज है, ये इतना स्पष्ट है, इनफैक्ट ये अनुभव के स्तर के ऊपर धीरे धीरे आपको लगना रहे ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा जिसका अभी तक इसके साथ कोई संपर्क नहीं आया, वो ये देख रहा है कैसे, ये तो बातें ऐसी कर रहे हैं जो तो कोई प्रैक्टिकल बात तो है नहीं है। और एक बार जब आप इसमें प्रवेश कर जाते हो, आपको सूत्र मिल जाता है, आप कह रहे हैं मेरे पास तो सारी चाबी आ गई। अगर ये सारी की सारी विश्व संरचना मेरे अपने अंदर है और प्रोजेक्टर मेरे अपने अंदर लगा हुआ है, बाहर जो कुछ कोई चीज जारी है, तो आप व्यक्तियों को चेंज करने की कोशिश करते हो, समाज की व्यवस्था को चेंज करने की कोशिश करते हो, तो आपको सूत्र मिल गया कि वो सूत्र कहाँ है, आपके अपने अंदर है। तो अब मेन बात तो ये रह गई, यदि ऐसी बात है तो हम उस सूत्र को पा जाएं, और कहाँ उसकी चाबी है। वो जो बाहर फिल्म दिखाई जा रही है, उसको मैं कैसे बदल लूं? मेरे मन चाहे सीन आ सकते हैं इसके अंदर, मैं चाहूं वो चीज आएगी पर्दे के ऊपर, दूसरी आ नहीं सकती। सामान्यतः ऋषि अमूर्त की अपेक्षा मूर्त रूप में वर्णन को अधिक पसंद करते हैं, अमूर्त वर्णन नहीं करते वो। हमारी मानसिक मानसिक जो भाषा है वो तो जो है अमूर्त विचारों से, इनसे डील करती है। ये लोग अगर इंट्यूशन की भी बात करेंगे तो शर्मा शर्मा की बात कर देंगे, कुतिया है, वो जा रही है और पहाड़ है, उसके अंदर से वो सूंघते हुए जाती है और उसमें गायें छिपी हुई हैं। तो दूसरा कहेगा अभी आज का इंटेलेक्ट है, वो ये कहेगा अभी मूर्त रूप में आपने वर्णन कर दिया, और श्री अरविंद का जो सिंबोलिज्म है वो पढ़ के आप ये कहते हो, आप अपने तरीके से तुरंत अमूर्त तरीके से उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। आप क्या ट्रांसलेट करेंगे? इंट्यूशन जाती है, वो इस तरीके से ढूंढती है चीजों को। और आपकी फिजिकल कॉन्शियसनेस है, जो ये पहाड़ है, जो आपको दबाए रखता है, इतना घना है, वो आपको रास्ता देता नहीं। आपकी आदतें हैं, आपका जो भौतिक चेतना है, कितनी कुछ भी कर लो, मानती थोड़ी है। कितना लोगों को आज तक साक्षात्कार हो गया, कितनी आध्यात्मिकता में चले गए, कितनी शक्तियां उनके पास आ गई, सारी चीज आ गई, पर भौतिक के ऊपर विजय तो अभी तक नहीं है। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि जब तक ये सबकॉन्शियस है, जब तक मृत्यु है, जब तक अज्ञान है, तब तक कोई लास्टिंग या हमेशा कोई चीज रह सके, ऐसी चीज नहीं हो सकती। इसलिए मूल परिवर्तन इसका होना जरूरी है, शरीर का। इसलिए दिव्य शरीर में दिव्य जीवन। ये ऋषि वो कह रहे हैं भाई ये तो पहाड़, पहाड़ के अंदर कितना क्या प्रवेश कर सकते हो, एकदम ठोस पत्थर है। वैसी ये चेतना, इसमें छिपी हुई है कोई चीज,
उसमें से आप वो लाइट, वो चीज निकाल के लेके आते हो। तो माँ ये कह रही है, अब मैं समझी, जब फिजिकल कॉन्शियसनेस में सेल्यूलर लेवल के ऊपर, कोशिकाओं के स्तर के ऊपर मैं जाके जब उनमें आनंद महसूस करती हूँ, उनमें रूपांतर महसूस करती हूँ, तो उसके अंदर से जो आनंद निकल के आता है, वो आपके किन्हीं भी ध्यान की अवस्था या किन्हीं के अंदर उसकी तुलना नहीं कर सकते आप। अगर उन्हीं में होता तो फिर रूपांतर का या भौतिक जो अभिव्यक्ति है, उसकी आवश्यकता क्या थी? भगवान उन समाधि अवस्थाओं के अंदर ही अभिव्यक्त कर देते अपने आप को। यहाँ पीड़ा पाने के लिए क्यों आते? एक ऐसे गड्ढे के अंदर गिरते जिससे निकल भागना ही उद्देश्य हो, ये बात नहीं समझ में आती। तो ऋषि जो है अमूर्त की अपेक्षा मूर्त भाषा काम में लेते हैं। आपके अंदर के जो जो भाव हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको देवताओं का रूप दे देंगे, या फिर उनको जो हमने बात करी थी, पणि है, राक्षस है, वृत्र है, इनका नाम दे देंगे। नदियों का, पहाड़ का, आपके अंदर चेतना है या कि किस तरीके की विल पावर है, उसको अग्नि की बात कर देंगे। तो आप ये कहेंगे फिर बाद में विल पावर ही कह देते, क्या इनके पास शब्द नहीं थे? थे। पर जब आप थोड़ा सा इसमें आध्यात्मिक चीज में, या थोड़ा सा इसमें इनफैक्ट वेद के सिंबोलिज्म में भी प्रवेश करते हैं, आप ये जानते हैं कि इससे बेटर वर्णन नहीं किया जा सकता था। मानसिक व्याख्या कितनी भी कर लो, हमारे महाकाव्य हैं, इनका भी आप विवेचन कितनी भी कर लो, तो भी जो मूल है वो तो मूल बना ही रहता है। गीता के कितने विवेचन आज तक प्रकाशित हो चुके, तो भी गीता तो गीता ही बनी रह रही है। वो ही बात। तो ये तो अगर इन ग्रंथों की बात है, तो जो मूल उनका जनक है उसकी बात आप क्या समझ सकते हैं? क्योंकि उन मंत्रों के अंदर खाली कोई विचार नहीं है, उसके उच्चारण मात्र से आपके हर स्तर के ऊपर बिल्कुल अलाइनमेंट उनका सही बैठ जाता है। सारे जो एक तारतम्य में नहीं है, बिल्कुल पूरी कड़ी ऊपर से लेके नीचे तक की तारतम्य में आ जाती है। ये तो खाली उसके उच्चारण मात्र से होता है। और इसलिए भौतिक चेतना का वे भौतिक लोग भू, पृथ्वी के नाम से वर्णन करते हैं। तो जब पृथ्वी चेतना की बात करते हैं, तो ये भू के नाम से वर्णन करते हैं। भू, भूवर, स्वर। और इनका आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है? भौतिक चेतना के अंदर कोई चीज आपके आती है, तो वो बिना प्राणिक चेतना के नहीं आ सकती। और प्राणिक चेतना में कोई ऐसी चीज नहीं आ सकती जो आपकी मानसिक चेतना में न हो। विशुद्ध मानसिक चेतना का वे देव के रूप में वर्णन करते हैं, स्वर्ग। इसलिए यदि स्वर, स्वरलोक, जिसका शिखर है प्रकाशमान मन, स्वर, ये हमने बात करी थी। ये तो हम पहले भी बात करके गए हैं, जो प्रकाश का मन, ये हम बात करके गए हैं। तो हाईएस्ट उसका स्तर, ये ही स्तर परंपरा श्री अरविंद बता रहे हैं। ये परंपरा श्री अरविंद ने एक एक को कॉन्शियसली असेंड करके, ये नहीं कि अचेतनता के अंदर चले गए और कहीं और ही, ऐसे नहीं। अपने पूरे बीइंग को स्तर दर स्तर, एक एक सोपान लेके गए। तो शिखर है प्रकाशमान मन, स्वर। कि आपकी जो भौतिक मानसिकता है उसे धीरे 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 जब आप ऊपर चलते हैं, तो इसका शिखर मन का जो है वो प्रकाशित स्वर है। इसका देवता इंद्र है। तो इसका प्रकाश आता है, वो आपको हर कोई चीज ऐसे नहीं। अगस्त और इंद्र के संवाद से आपने क्या देखा? कोई भी आपने एक विचार पकड़ लिया, कोई भी एक भाव पकड़ लिया, निकल पड़े ना, नहीं स्वीकार करेगा। आपका माइंड स्वीकार ही नहीं करेगा। इसलिए जिन मुद्दों को श्री अरविंद ने टच किया है अपनी कृतियों के अंदर, विशेषकर लाइफ डिवाइन के अंदर, या कई मुद्दे जो सिंथेसिस वगैरह के अंदर, जब तक आप उसको डील नहीं करते, अब बताइए किसी ने आज तक उसको अटेम्प्ट नहीं किया। इसलिए आध्यात्मिकता के अंदर कहीं ना कहीं, इस चीज को वो कहता नहीं अपनी राइटिंग्स के अंदर, पर कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चनिंग बनी रहती है, असंतोष बना रहता है। जैसे व्यास जी के सारी रचनाएं उपनिषदों वगैरह की करके फिर भी असंतोष था, तो उन्होंने कहा, भक्ति के तत्व का तो निरूपण किया ही नहीं आपने। तो अगर उनके असंतोष है, तो जितनी और ये पद्धतियां और ये खाली ऊपर से दिखाई दे रही हैं, उनको अभी सेंस है ही नहीं।
अगर इस परिप्रेक्ष्य से देखें तो हमको समझ में आ सकता है कि श्री अरविंद जो चीज लेके आए हैं वो बिल्कुल अद्वितीय है और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। जो अप्रोच उन्होंने लिया है वो ही सर्वांगीण अप्रोच है और कोई दूसरे का है नहीं उस तरीके का। मध्यवर्ती क्रियाशील प्राणिक या वातिक चेतना को वे या तो अंतरिक्ष अथवा मध्यवर्ती दृष्टि का या भूवर का नाम देते हैं। बीच की है ये, यहां आके निर्माण होता है। बिल्कुल घोर तामसिक भौतिक है, क्या होगा उसके अंदर? ऊपर का है वो प्योर स्वर है, जहां ये दोनों आके वहां क्रिएशन होता है। आपके मन में बहुत सारी चीजें हैं, पर उसमें यदि प्राण का प्रवेश न हो, आप उसके अंदर अपनी वाइटलिटी न लगाओ, क्या क्रिएट कर लोगे? एक कामी व्यक्ति पता नहीं क्या क्या चाहता है। लोग क्या क्या चाहते हैं उसकी कोई लिमिट थोड़ी है, पर संसिद्ध कौन कर पाता है? जिसके पास एक तो विजन हो, ये भूवर वाली चीज हो, मतलब ये जो स्वर है ये चीज हो उसके पास, प्लस साथ के अंदर ये बीच का जो अंतरिक्ष है, ये प्राणिकता आप उसके अंदर साथ में जोड़ते हो तो क्रिएशन होता है। भाई जितना भी आप क्रिएशन धरती के ऊपर देखते हो वो भी बीच के अंदर है ना। आप कहाँ देखते हो उसको? नीचे तो जड़ तत्व है, मतलब धरती है जिसको पृथ्वी कह रहे हैं, ऊपर आकाश है। क्रिएशन कहाँ है? बीच के अंदर है। मध्यवर्ती क्रियाशील, इसलिए करें मध्यवर्ती क्रियाशील प्राणिक या वातिक चेतना को वे या तो अंतरिक्ष अथवा मध्यवर्ती दृष्टि, ये अलग अलग तरीके हैं। और इस तरीके से वेद इनका वर्णन कर रहा है। ये एक हमको ओवरव्यू दे रहे हैं श्री अरविंद, इनकी प्रमुख अवधारणाओं की बात कर रहे हैं। तो ये तीन हो गए, इसीलिए हम ओम भूर भुवः स्वर या स्वर। अच्छा, यहां तक ये आप कल पूछ रहे थे रविकांत जी, यहां तक ठीक है? हाँ, बहुत अच्छी तरह से आपने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी तरीके से, थैंक यू, समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी ये सारी की सारी साइकोलॉजिकल चीजें हैं, ये आप स्वयं भी महसूस कर सकते हैं। यहाँ पूरा विश्व हमारे अंदर समाया हुआ है। हाँ, ये पर इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो बड़े मोमेंटस हैं, वो बड़े हाँ, वो जबरदस्त। अमूर्त और मूर्त रूप में वो वेदों में जो अब ये जो 4 लाइन के बाद इन्होंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया है। पहले की 4 लाइनें तो अलग थी, बाद में जो सामान्यतः ऋषि ये सब्जेक्ट चेंज हो गया। ये जो है वो सिंबॉलिक रूप में अमूर्त और मूर्त रूप में इनका चयन करते हैं। जैसे अगर कोई पृथ्वी की बात हो, किसी की लोक की बात होगी तो भू रूप में कहेंगे, फिर भूवर में कहेंगे। इसको इस तरीके से वेदों में इसका वर्णन किया गया है समझाने के लिए। हाँ, वो हाँ ओवरव्यू दे रहे हैं ये। जी और हाँ, उसका जी हाँ। कारण भी है, मूर्त रूप में देने का कारण है। जी, जी। ये एक कारण तो ये है क्योंकि उस समय की जो मानसिकता थी वो कोई इंटेलेक्ट डेवलप्ड नहीं था। उस हाँ, समय हाँ। इंट्यूशन था। तो सामान्य जन जो है वो कोई परिष्कृत थोड़ी था उस समय। जी, इसलिए जी। उन्होंने जानबूझ के ये दो तरीके के, कि जो प्रोफेन है या बाहरी सांसारिक व्यक्ति है उसको तो ये ऋचाएं बाहरी अर्थ प्रतीत होंगी, और जो इसके अंदर साधना में प्रवेश कर गया उसी को इसका आंतरिक अर्थ पता चलेगा। एक कारण ये। दूसरा बिल्कुल, कारण ये है कि उन्होंने कभी भी मूर्त को जो है कम महत्व का नहीं समझा। वो तो मैनिफेस्टेशन को इसीलिए सर्वांगीण है। आप कितना भी इंटेलेक्ट से समझ जाइए वेद को, तो भी इसके अंदर चीजें, अरे अभी तक निरूपण होता आ रहा है। आप ये सोचिए, हमारे वेदांत हैं, सारे हैं, गीता है, वो भी कह रही है हमारे जनक कौन है? वेद हैं। और फिर भी वेद को कोई निरूपित थोड़ी कर सका है। क्या चीज है इसके अंदर ऐसी? क्योंकि हर स्तर को ऊपर से ऊपर के लेके आपके ठोस यहां भौतिक से नीचे भी चले गए, उन सारे स्तरों को ये समाहित करते हैं। इसलिए ये कोई मूर्त को इन्होंने दरकिनार कर दिया हो, उसकी उपेक्षा कर दी हो, ऐसा नहीं है। ये तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और मूर्त से मूर्त। पर ये जो सिंबल काम में लेते हैं, इसीलिए हम भी उस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ये जोरदार बात है। आप किसी पशु को देख रहे हो तो तुरंत आपके उसके पीछे की रियलिटी के तक पहुंच सकते हो। आप यदि सूर्य को ही देखो, या वेद जिस तरीके से सूर्य को देखता है और उसके फंक्शंस को सामने लेके आता है, अरे ये तो खाली प्रकाश नहीं देता खाली बुद्धि के अंदर। अगर सूर्य को आप प्रकाशित करने वाला समझते हैं तो सोचिए कितना बड़ा फंक्शन है। पर खाली वो प्रकाश नहीं देता, प्रकाश तो आप किसी चीज से कर लोगे।
पर वो आपको पुष्टि भी प्रदान करता है, वो नव सृजन भी लेके आता है। ये सारी चीजें आपके साइकोलॉजी में भी करता है वो। जैसे ही माँ की वाणी का, श्री अरविंद की वाणी का प्रकाश आपके अंदर आता है, आपका बीइंग जो है पुष्टि पाता है उससे, उसको भोजन मिलता है इस बात से। अगर सूर्य को हम यहां अप्लाई करें, सूर्य के सिंबल को, तो उसके अंदर अलग अलग उसके नाम दे रखे हैं, पूषण नाम दे रखा है, पुष्टि करता है जी ये। तो कैसे माँ की वाणी, श्री अरविंद की वाणी जब हमारे अंदर प्रकाशित होती है, आलोक प्रदान करती है, पुष्टि देती है, पुष्ट करती है आपको। कोई भी भोजन, कोई भी संबंध, कोई भी चीज आपको उतनी पुष्टि नहीं दे सकता जितना कि ये जैसे ही आपके अंदर प्रकाशित होती है माँ की, श्री अरविंद की वाणी, आपके गुरु की वाणी, वो इतना आपको पुष्टि देगी, आपका शरीर जो है इतना एकदम खिल उठेगा, आपका प्राण खिल उठेगा, आपका मन खिल उठेगा, भावना खिल उठेगी आपकी। तो यदि वो भौतिक सूर्य का वर्णन इस रूप में करते हैं, आप तुरंत देख सकते हैं कि आपकी साइकोलॉजी में इसकी क्रिया किस तरीके से होती है। और यदि हम थोड़ा 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 इसमें आ जाएं, ये जगत चेंज हो जाएगा। आपका जीवन फिर बाद में इस तरीके का थोड़ी रहेगा। सोचिए, ये देश इसके ऊपर आधारित है, और अभी हम कहां से कहां। और ये भी नहीं कोई चली गई, और ये भी नहीं कहीं कहीं और से लेके आनी है। तो हमको तो इसी दिशा के अंदर यदि काम करें, तो ये इतनी शक्तिशाली चीज है, इसके लिए नंबर की आवश्यकता नहीं है। अरे हम तो शुरू करें कम से कम, इसमें क्या बात है, कोई करता है या नहीं करता है। तो सारा सिंबल, अगर वो उषा, आपके अंदर उषा आएगी, जैसे ये नया विचार आया सपोज, और किसी दिन आपके अंदर उदय हो गया, आप ये मानिए वो तो उषा आ गई आप में। घोर रात्रि है, कोई आशा नहीं, कहीं कोई नजर, कोई चीज नहीं आती। वर्तमान में तो हम देखते हैं चारों तरफ यही नजर आता है हमको, तो घोर अंधकार, उसके अंदर कहीं कोई आशा नहीं। ऐसे के अंदर जब सावित्री आई, तो कृष्ण प्रेम कहते हैं, अरे इस अंधकार के काल में ये चीज आ गई, लेट अस सल्यूट द डॉन। आइए हम इसको, उषा को सल्यूट करें। तो ये एक बड़ी जबरदस्त बात है, इसको सैल्यूट करें हम। आप समझ पा रहे हैं कि कैसे ये भौतिक चीज को ले रहे हैं, पर वो जो साइकोलॉजी है, अगर थोड़ा सा आपका इसमें प्रवेश हो, तो आप कहेंगे अरे ये तो इससे अच्छे टर्म्स में तो समझाया ही नहीं जा सकता था। ये तो आज के डेट में भी हम इतना इसके अंदर तो जा ही सकते हैं, पर ये आपसे मांग करता है कि थोड़ा बहुत हमको अपने भीतर की लेयर्स में जाना पड़ेगा। जैसे अभी सूर्य का मैंने बताया, वैसे एक 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 एक, और ये तो खाली सिंबल खोलने पे इतना आनंद आता है, जब इनकी परस्पर क्रिया होती है तो पूरा जीवन आपको कैसा नजर आएगा, सोचिए। एक सुबह आपके हुई, वो सुबह थोड़ी हुई तो चेतना में एक नई चीज आ गई आपके। अगर उस तरीके से आप देखोगे दिन को, रात्रि को, लोगों को, पशु को, पक्षी को, वातावरण को, आपके लिए तो बात ही कुछ और हो गई। जैसे माँ देखती थी कि ये पेड़ों के ऊपर इस बार ये फूल ज्यादा आए, तो डेफिनेटली इस बार ये तत्व ज्यादा है भाई, इस बार रियलाइजेशन जो पेड़ है ना, उसके ऊपर ज्यादा फूल हैं। एक एक चीज के प्रति इतनी सेंसिटिव थी माँ, हम नहीं है। थियों ने जिस तरीके से माँ को बताया, तो माँ ने कहा अरे ये तो बिल्कुल, हम तो देखते ही नहीं प्रकृति को भी उस तरीके से। जो खेतीहर लोग हैं जो पहले, वो तो एक एक चीज को, अच्छा ये इंडिकेशन है, ये है, कितना वो उससे जुड़े हुए हैं। तो वैसे ही जब ये प्रतीकात्मक जो चीज है, ये हम थोड़ी सी समझ जाएं, थोड़ा बहुत, और इस पे अगर आप चिंतन करते रहेंगे, निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे, और इसकी हम कोशिश करेंगे। ठीक है विवेक, यहां तक बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। हाँ भैया। हाँ भैया, एक वर्ड है, अ, प्राणिक और वातिक चेतना के लिए क्रियाशील वर्ड विशेषण क्यों लगाया गया है? मध्यवर्ती, क्रियाशील, क्रियाशील मध्यवर्ती है ये, एक्टिव है। जी। मन जो है, मन अपने आप में जैसे सूर्य है, सूर्य को क्रियाशील एज सच नहीं मानते, उसके अलग अलग जो रूप है। मन के अंदर तो आपके एक प्रकाश आ गया, पर जब तक प्राण का उसमें समावेश नहीं हो, आप उसको एक्चुएट कैसे करो। मेरे मन के अंदर एक कलाकृति आ गई,
भौतिक तत्व मैंने कोई काम में लेके उसको जब तक संकल्प को मैं नहीं लगा के उसको एग्जीक्यूट करने के नहीं लगूं, तो मध्यवर्ती जो क्षेत्र है वो क्रियाशील है। मतलब आपका जो प्राण का क्षेत्र है, और प्राण अपने आप में वैसे नहीं, मन का प्रवेश उसके अंदर साथ में हो, तो ये प्राणिक या वातिक। इसलिए लैंग्वेज के समय भी आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा, श्री अरविंद ने ये कहा है कि लैंग्वेजेस जितनी भी आती है कोई मन से नहीं आती, ये वातिक होती हैं। और इसीलिए वो एक संस्कृति विशेष के अंदर उसकी बात है, उसकी क्या अलग खुशबू है, वो लेके आती है। माइंड की इतनी चीज नहीं है ये, आपकी भावनाओं की ज्यादा चीज है ये। शब्दों का निर्माण कहां से होता है? तो प्राणिक या वातिक चेतना को मध्यवर्ती जो क्रियाशील, प्राणिक या वातिक, नर्वस है ना बीच में, एक तो आपका शरीर है, एक आपका मन है, इन दोनों को कौन जोड़ता है? भौतिक शरीर में भी यदि आप देखो, स्थूल शरीर है आपका, अगर प्राण चले जाएं तो घर वाले ही पहले ही फटाफट उसको छोड़ के आते हैं कि चलो छोड़ आओ इसको। मृत्यु हुई उसकी, आज दोपहर को हुई, फट से उसको तैयारी करेंगे, जबकि मां कह रही है कि जल्दबाजी मत करो क्रीमेशन के अंदर। आप घर वाले ही कहेंगे हो गया ये तो खत्म, फटाफट तैयारी करो इसकी। और भौतिक शरीर तो वो का वो है जो आपके थोड़ी देर पहले था। कौन सा कनेक्शन चला गया इसके अंदर से? ये वाला जो बीच का कनेक्शन है, ये चला गया प्राणी। किससे है वो कनेक्शन? यदि आपके मन से वो कनेक्शन नहीं हो, या फिजिकल ब्रेन से वो कनेक्शन नहीं हो, तो शरीर कितने एक दिन रह पाएगा कोमा के अंदर? एक्टिविटी तो, और अगर रह भी गया थोड़े समय, तो भी क्रियाशील तो वो है नहीं, पड़ा है वो जड़ की जैसे, सांस आ रहे हैं साहब। बाकी मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, ये कनेक्शन है, इसको वो अंतरिक्ष अथवा मध्यवर्ती दृष्टि का या भूवर का नाम देते हैं। ये अंतरिक्ष या भूवर क्रियाशील लोग हैं जो पृथ्वी के निर्माण करता होते हैं। ये निर्माण करते हैं, तो जिन लोगों के अंदर इस चीज की प्रधानता है वो कुछ निर्माण कर पाते हैं। ये कनेक्शन, नहीं तो आपके बहुत अंतर्दर्शन हो रहे हैं, हिमालय में बैठे हैं आप, आपको बहुत ये चीजें हो रही है, ये कनेक्शन अगर आपका नहीं है तो जगत के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है। आप होंगे सच्चिदानंद के अंदर, अरे वो तो आपका मूल स्वरूप है, हम आए ही उससे हैं, हमारा बर्थ राइट है। पर आए किस लिए हैं? मैं जिस चीज के लिए जाऊं उसको भाग के मैं तो अलग बैठ जाऊं जी मैं ये काम नहीं करूंगा। आए ही इसलिए हम यहां संसिद्ध करने के लिए आए हैं। आप ध्यान लगा के जी हम सच्चिदानंद में चले जाएं या इसके अंदर चले जाएं, वो तो आपका मूल स्वरूप है ही। आप चले किस में जाओ? आप खुद ही तो सोच के आए थे कि मैं वहां भवन बनाऊंगा। अब वहां जो भी समस्याएं हैं, आपकी बाहरी प्रकृति भूल जाती है। तो ये मध्यवर्ती, ये यदि कनेक्शन आप बीच में नहीं करते तो क्रिएशन नहीं हो सकता। क्रिएट किसको करो? तो एक तो आपके सोर्स, जो ऊपर का सोर्स है, तो यहां भारत के अंदर ये रहा, सोर्स हमेशा ही डीपेस्ट रहा, और एक्सप्रेशन उनका जो बेस्ट से बेस्ट। तो कलात्मक क्षेत्र के अंदर अब शेक्सपियर है, भाषा के ऊपर या उसकी जो एक्सप्रेशन पावर है, वो कह रहे हैं वाल्मीकि से, इनसे कम नहीं है उनकी, वेद व्यास से। पर सब्जेक्ट मैटर क्या है उसके पास, बेचारे के पास? कवित्व शक्ति तो एक चीज हो सकती है, पर उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या? कुछ नहीं। तो कवित्व शक्ति कमजोर तो उसकी है नहीं, पर सावित्री के अंदर जो चीज श्री अरविंद लेके आए, वो तो एक वेद का स्वरूप हो गया, मंत्र की शक्ति आ गई इसके अंदर। तो ये जो कनेक्शन है कि डीपेस्ट से डीपेस्ट, और यहां किस तरीके से उसको लेके आए, ये क्रिएशन करती है, पृथ्वी का निर्माण ये चीज करती है। और यहां भी आप कोई चीज क्रिएट करते हो, कैसे? आपके विचार आता है, उसके लिए आप अपनी संकल्प बल लगाते हो। स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं चाहता तो हूं स्पोर्ट्स के अंदर जाना, उठा मेरे से समय पे जाता नहीं, भोजन पे मेरा कंट्रोल नहीं। साधना करना चाहता हूं, पर मैं अटका हुआ किसके अंदर हूं? मेरी अनन्यता किस चीज के अंदर है? हेल्थ पे अटकी हुई है, या मेरे पता नहीं किन की चीजों। ये तो हर जने को अपनी ढूंढने की आवश्यकता है। मैं तो स्वयं पाता हूं कि ये तो एक ऐसा जो संग्राम जैसे है, सुबह से आप कोशिश करते हो, सुबह उठते ही संकल्प करते हो, तो भी रात को सोते 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 सोते
आप ये देखते हो कि ये जैसे मुट्ठी की रेत है वो चली गई। आप बहुत कोशिश करते हो, ये तो डेली मैं अपने साथ पाता हूं भाई। साधना के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर यदि आप बीच के अंदर उसको ये वाली चीज नहीं लगाते, क्या क्रिएट कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो पहले तो हमारा जो ये स्वर है, जो कंसेप्शन है, वो कितना वास्ट है, कितना हाई है। फिर बीच का जो क्षेत्र है हम उसमें कितना क्या कर सकते हैं, लिंकेजेस कितनी है उसकी, लिंकेज है नहीं उसकी। तो भारतीय संगीत आता तो एकदम गहराई से, चैत्य स्रोत से है, और एक्सप्रेशन के अंदर मां कह रही है, फिर बाद में उसका एक्सप्रेशन जो है वो इतना प्रभावी नहीं है जितना कि वेस्टर्न म्यूजिक एक्सप्रेशन के अंदर वो बहुत रिच है, यहां नहीं है। ये जो बीच का अंतरिक्ष, इसको बोलते हैं भूवर, भू नीचे का, भूवर बीच का स्वर, आपका कितने किसमें आप ज्यादा एक्टिव हो, जितना ही आप ऊपर स्वर के अंदर हो उतना ही आप नीचे लेके आ सकते हो। नहीं तो आपके पास है क्या? कुछ नहीं। मैं क्रिएट तो खूब कर सकता हूं, शरीर तो मेरा बहुत अच्छा है, और विचार नहीं है। अब मैं शरीर से जो काम करूंगा, मेरे को पता ही नहीं ना मेरे को करना क्या चाहिए। शरीर बलिष्ठ होने से अकेले से थोड़ी काम चलेगा। उसके अंदर तो आपके यदि सही प्रेरणाएं हों, सही आपके विचार हों, तो आप अपनी शक्ति को सही नियोजित कर सकते हो। तो ये बीच का जो क्षेत्र है उसकी बात है। ये 3 क्षेत्र हो गए। हाँ ठीक है, ये बात आगे चलें। जी जी, आगे बढ़ा जा। क्योंकि ऋषियों के विचार में एक जगत मुख्य रूप से चेतना की रचना है। मतलब कोई भी जगत, इवन आप बैठ के सामने देख रहे हैं, यह आपकी चेतना का निर्माण है। ये बात हम विश्वास नहीं कर पाते, पर धीरे धीरे लॉजिकली जैसे हम ये देखें, इसी रूम के अंदर पशु को रख दोगे तो भी आपकी इन चीजों के कभी संपर्क में नहीं आ सकता। उसकी चेतना में कभी ये नहीं आ सकता कि आप एक लाइब्रेरी में बैठे हो या आप यहां किसी संगीत सभा में बैठे हो। उसको कोई सेंस नहीं है इस चीज का, क्योंकि उसके लिए जिस जगत का उसकी चेतना ने निर्माण किया है, उसके लिए वो ही है। तो इस जगत का जैसा आपको नजर आ रहा है, और व्यक्ति भी देख सकता है, उसकी चेतना के स्थिति के हिसाब से उसको जगत नजर आता है। आप स्वयं बचपन के अंदर जगत को एक तरीके से देखते थे, आज आप अलग तरीके से देखते हो। और इनफैक्ट इस पिछले कुछ समय में, जब से आपने ये पढ़ना शुरू किया है, कुछ चीजों के विषय में आपके दृष्टिकोण में अंतर आ गया। तो जगत तो कोई, उन चीजों में तो कोई अंतर आया नहीं होगा। चीजें छोड़िए, आपके परिवार में या जिस जगह आप रह रहे हैं वो वैसे के वैसे हैं, और आपके लिए चीजें बदल गई हैं। अगर उनसे आप ये कहिए कि चीजें बदल गई हैं, तो वो कहेंगे अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, चीजों में क्या परिवर्तन आ गया। तो यदि आप प्रगति नहीं कर रहे हैं तो आप पूरा जीवन जी जाएंगे कितना भी लंबा, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। वहीं यदि आप चेतना के अंदर वृद्धि कर रहे हो, ये जगत ऐसा रहेगा ही नहीं, आपसे संवाद करने लगेगा। तो अब देख लीजिए आपको किस किस दिशा में प्रगति करनी चाहिए। तो ये जगत जो है मुख्य रूप से चेतना की रचना है, और केवल गौण या अप्रधान रूप से ही वस्तुओं की भौतिक रचना है। भौतिक रचना तो गौण है, अप्रधान है, और वो भी किसी मैनिफेस्टेशन के लिए आत्मा ने ये सारी चीजें यहां निर्धारित करी हैं। उसको यहां मैनिफेस्ट करनी है कोई चीज, इसलिए उसने यहां रचना करी है इसकी। ऐसा प्रतीत होता है कि हम इन सेंटेंसेस के संपर्क में आए, इसने हमारे भीतर के ज्ञान को उद्घाटित किया, ये एक माध्यम बना, बस इतनी भले ही इसकी उपयोगिता हो सकती है। बाकी तो ये शब्दों की जो रचना काले, मतलब काली शाही से लिखे हुए हैं, इनसे कोई अर्थ निकल सकता है क्या, ये बताइए। जो अर्थ आप निकाल रहे हैं वो तो अमूर्त है, सूक्ष्म है। वो अर्थ कभी भी कोई कैसी भी शाही से, आप बहुत अच्छी गोल्डन शाही से भी लिख दोगे तो भी वो उनमें निहित हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। पर बचपन से सिखाया जाता है इन शब्दों का ये अर्थ है। पहले तो आपको धीरे धीरे भाषा सिखाई जाती है, धीरे धीरे उसके ऊपर विचार बनता है। पर यह शिक्षा किसी की नहीं होती कि उन विचारों का वास्तव में करना क्या। तो आप ये, आपको लगता है आप जगत में रह रहे हो,
बाकी आप रह नहीं रहे हो, शिक्षा ही नहीं मिली, आपको शिक्षा ही नहीं मिली होती। जैसे भाषा का ज्ञान नहीं हो, उसको साहित्य दे दिया जाए, क्या कर लेगा वो? तो वैसे ही यदि हमको ये खाली मंडेन विचार दिए जाएं और सही दृष्टिकोण आंतरिक नहीं दिया जाए, क्या कर लेंगे हम? इस जगत का वही बनाते हो फिर बाद में। एक स्थूल व्यक्ति क्या बना पाता है? कुछ नहीं। एक जगत, एक लोक, एक तरीका है जिसमें सचेतन सत्ता अपने आप को रूपायित करती है। इसलिए कोई भी लोक है वो खाली एक देखने का तरीका है। आप जिस लोक के अंदर रह रहे हो वो आप अकेले रह रहे हो। दूसरे आपको लगता है इंटरेक्शन करते हैं, कोई कॉमन पॉइंट्स हैं इंटरेक्शन के, बाकी आप बिल्कुल अकेले हो आपके लोक के अंदर। वहां कोई कॉमनैलिटी नहीं है। आपका एक चेतना के आधार पर ये बिल्कुल बदल सकता है। जैसे ही तो एक लोक क्या है? सचेतन सत्ता आपके भीतर कोई एक ऐसी चीज है, अपने आप को जहां जिस जगह फॉर्मुलेट कर लेती है वो लोक हो गया। तो हर जने का अपना लोक हो गया, और उसकी जो आत्मिक अवस्थाएं हैं उसके हिसाब से उसका सारा दृष्टिकोण चेंज होता रहता है। और जितना ही व्यक्ति आरोहण करता है, जितना ही इस मार्ग के ऊपर चलता है, उतना ही सब चेंज हो जाता है, एकदम चेंज हो जाता है। इसीलिए माँ कह रही है कि मेरी राइटिंग्स के अंदर जो डेट है वो लोग इस पे ध्यान नहीं देते, बाकी वो इतनी इंपॉर्टेंट है सारी वार्ताओं। इसीलिए हमने जहां भी संभव था, ये जो सिलेक्शन है इसमें सब में हमने डेट दिए। माँ कह रही है अरे इसकी बड़ी महत्ता है, ये दिखा रही है कि चेतना। और जबकि माँ तो 5 साल की उम्र में भी मनुष्य जाति से ऊपर थी, और अपनी एक मैच्योर अवस्था के अंदर जाके भी माँ कह रही है अब मेरे को ये लगता है कि इतने दिन तो मैं इतने समय बगीचे के चारों तरफ चक्कर काट रही थी, अब ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इस उद्यान के अंदर प्रवेश करना शुरू कर रही हूं। क्या अर्थ है? आप थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन कीजिए, क्या कह रही हैं मां, कहना क्या चाह रही हैं? तो एक जगत, एक लोक है, एक तरीका है जिसमें सचेतन सत्ता अपने आप को रूपायित करती है, फॉर्मुलेट करती है। अगर हम थोड़ा सा भी इस चीज को हम वास्तव में समझ जाएं तो आप बंधन मुक्त हो जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे, आप अपने लोक का निर्माण कर सकेंगे। एटलीस्ट साइकोलॉजिकली तो ये महसूस करने की कोशिश करो कि आप जिन भी चीजों के संपर्क में आ रहे हैं, जिन भी लोग, व्यक्ति, आपको कुछ भी नजर आ रहा है, वो खाली आपकी चेतना का निर्माण है, जिसमें आपकी सचेतन सत्ता जो आपके भीतर विराजमान है वो अपने आप को फॉर्मुलेट करती है। अभी भी आप साइकोलॉजिकली देख सकते हो इस जगत को। आप कैसे देखते हो? आपके विचारों के माध्यम से। ये जगत ऐसा है, जैसे ही ये श्री अरविंद के आलोक में आपके विचार चेंज होते हैं, ये जगत चेंज हो रहा है आपके लिए। आप ये क्यों नहीं देख पा रहे? तो कुछ लोग कहते हैं खाली पढ़ने से क्या होगा। अरे पढ़ने की बात नहीं है ये खाली पढ़ने की चिंतन की बात नहीं है, तो आपका आमूल परिवर्तन कर देगी, आपको बिल्कुल ये जगत को चेंज कर देगी। और कारण सत्य जो कि सूर्य सावित्री के रूप में प्रकट होता है, जो कारण सत्य है। कारण क्या है इस सारे का? कारण मतलब इसका कॉज। ये तो यहां अभिव्यक्ति है, कारण तत्व हमेशा ही हमारे जो परंपरा से कारण, इसका कारण क्या है? जो कि सूर्य सावित्री के रूप में प्रकट है। इसलिए सावित्री का देखिए आप, सावित्री का रूपक क्या है सावित्री के अंदर, वो बता रहे हैं। ये है, प्रकट है, इसमें सभी रूपों का रचयिता है। सत्य जो है सूर्य सावित्री के रूप में ये वर्णन करता है वेद, इसके सभी रूपों का रचयिता है। किसके रूपों का? जिस लोक को आपकी सत्ता ने फॉर्मुलेट किया है, उसमें जो भी रूप आपको नजर आते हैं, उसका रचयिता वो सत्य है। तो कल या परसों आपने मेरे से प्रश्न, किसी ने एक ने किया कि सत्य कहां से आता है। अरे आपकी सत्ता का अपना सत्य है। आपकी जो सचेतन सत्ता है उसने अपने आप को जिस तरीके से फॉर्मुलेट किया है उसका एक अपना सत्य है।
तो इसलिए मैं चाहे आपको कितना भी बता दो, आपके पास वो ही चीज पहुंचेगी जो आपकी अपनी सत्ता का सत्य है, उससे अलग से आ ही नहीं सकती। आप वेद वेदांत कुछ भी पढ़ लीजिए, उसके अंदर से आपका साक्षात्कार उसी तत्व से होगा जो आपका अपना सत्य है। उसके अलावा लाओगे कहां से? क्योंकि ये लोक जो जितना भी है वो आपका अपना क्रिएशन है। आपको लगता है मैंने बाहर से ये चीज प्राप्त करी, यहां इस व्यक्ति से मेरे को ये विचार मिला, इस शिक्षा से मेरे पास ये चीज आई, मेरे को गुरु मिला, मेरे को ये पुस्तक मिली, मेरे को यहां एक झटका मिला, या फिर मेरे को एक कोई ऐसी चीज आई, उससे मेरे अंदर जागृति, वो खाली एक माध्यम है, वो तो खाली एक बाहरी निमित्त बना है। और इसीलिए गौण या अप्रधान है। गौण इसलिए वो खाली, ये सारी चीजें तो एक माध्यम है। हमारे अंदर जो चीज है उसको किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा सचेतन हो जाएं इनके माध्यम से, बस, और कोई बात नहीं है। पत्थर को तराशने के लिए थोड़ी कोई मूर्ति बनाई जा रही है, वो तो उसके अंदर कोई चीज आपके अंदर है, उसके लिए मूर्ति बनाई जा रही है। तो इसलिए भौतिक तत्व भी किस लिए है? हमारे अंदर कोई चीज है, उसको यहां प्रतिमूर्ति बनाने के लिए है। बाकी कोई ऐसे ही बैठा है और वो पत्थर के ऊपर छेनी हथौड़ी से लग गया और उसने मूर्ति बना दी, ऐसे थोड़ी होता है। मूर्ति भी तभी निकल के आ सकती है जब आपके अंदर कोई कल्पना हो। जब आपके अंदर वो मूर्ति है तो पत्थर में से निकल के आएगी, नहीं तो अपने आप में से क्या निकल के आएगा? कुछ नहीं। देखो किसी अनगढ़ हाथ को, क्या निकाल के लाएगा? तो वैसे ही यदि पत्थर के अंदर ये संभावना है तो ये जगत तो फिर भी, इसमें तो अनंत संभावना है, कुछ भी निकाल के आप ला सकते हो। उसी पत्थर के टुकड़े से आप क्या क्या नहीं निकाल के लेके आ सकते। तो ये पत्थर का टुकड़ा ऐसे हो सकता है, तो फिर बाद में तो ये तो आपके पास सारी चीजें हैं। तो कारण सत्य जो है वो सूर्य सावित्री के रूप में वेद के अंदर, सूर्य है, सावित्री है, फिर बाद में इसमें जो एक गायत्री मंत्र है वो भी सावित्री है बेसिकली। तो सावित्री के, सूर्य सावित्री के रूप में प्रकट है, इसके सभी रूपों का रचयिता है। तो इसीलिए जो सावित्री ग्रंथ वो एक इतना रूपक है, ये आपके अंदर धीरे धीरे वो डिवाइन वर्ड है, क्योंकि अनंत सत्ता में निहित कारण मूल विचार ही है। विचार जो अमूर्त नहीं, तो इसलिए विचार जो अमूर्त नहीं, ये मूर्त है। अमूर्त विचार की बात नहीं कर रहे। इसलिए हम ये कहां से, सेंट्रल नोशन ऑफ वेद कहां से शुरू हुआ? विचार से। ये देखो विचार का सत्य, यहां से विचार का सत्य दृष्टि के सत्य की रचना करता है। कैसे कर देगा ये विचार का सत्य दृष्टि के सत्य की रचना? क्योंकि मूल विचार है, कारण तत्व है, ये यही चीज क्रिएट करती है। भी कोई भी भौतिक तत्व है वो बना क्यों है? क्योंकि उसके पीछे कोई एक मूल विचार है। नहीं तो भौतिक विज्ञान भी कह रहा है अभी ये कोई ठोस चीज जैसी है ही नहीं, उसमें असंख्यों पार्टिकल्स आ रहे हैं, असंख्यों जा रहे हैं। एक उतना एक एवरेज बना रहता है, तो आपको ये लगता है मैं एक भौतिक चीज से डील कर रहा हूं, मेरे सामने एक टेबल है, मेरे सामने ये है। तो कौन सी चीज है उसको बनाए रख रही है? एक मूल विचार है उसके पीछे। जब तक वो विचार है तब तक उस रूप की आत्मा बनी रहती है, और वो सारी चीजें जो आपके भौतिक तत्व है उसके जो भी है वो उसको बनाए रखती है। तो आपके शरीर, मतलब आपकी सत्ता तो छोड़िए, आपका शरीर का जो संरचना है उसके पीछे भी उसकी अपनी एक आत्मा है। मां कह रही थी रूप की अपनी एक आत्मा है। जो मिस्र के लोग थे वो इसको बहुत अच्छे से जानते थे, या जो भी मिस्टिक्स हैं वो हमेशा से जानते थे इस चीज को। इसीलिए जो इनिशिएट्स थे, जो दीक्षित थे, उनका उन्होंने कभी विघटन नहीं किया, कि उसको शरीर को संरक्षित करके रखा, क्योंकि वो जानते थे कि इसकी अपनी एक स्पिरिट है, या उसके पीछे एक कारण मूल विचार है, उसका एक कारण तत्व है। विचार जो अमूर्त नहीं, हम एक्चुअल में क्या है, विचार बोल के हमको लगता है ये जो अमूर्त, हम जिस तरीके की यांत्रिक ट्रेन जो विचारों की चलती रहती है वो विचार, वो नहीं। वो जो मूल तत्व है अनंत के अंदर, वो एक विशिष्ट चीज है जो एक्सप्रेस करना चाह रही है। आपके विचार है एक, उस आधार पे आप मूर्ति गढ़ देते हो। तो ये कह सकते हैं उस विचार ने उसका गठन कर दिया। अगर विचार नहीं होता तो उस पत्थर में से क्या निकाल लेते?
तो ये विचार अमूर्त नहीं है, अपितु वास्तविक और क्रियाशील है, जो चीजों के नियम, शक्तियों, उनकी रचनाओं का उद्गम है। इसलिए विचार का सत्य है, वो आपकी सत्ता के सत्य का निर्माण करता है तथा निर्धारित प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित रूपों में उनकी संभावनाओं को चरितार्थ करता है। चूंकि यह कारण मूल विचार सत्ता की एक वास्तविक शक्ति है, ये ही आपका जो मूल विचार है वो आपका स्वभाव के रूप में है। यहां कैसे, इसलिए गीता स्वभाव और स्वधर्म, वो ही चीज करना, स्वभाव नियत कर्म करना, यहां इस संस्कृति में शुरू से यही है। इसी के लिए तो आप आए हो। तो सारी शिक्षा आपको वो मिलनी चाहिए जो आपका जो मूल, जो केंद्र के अंदर जो विचार है उसको बाहर लाने में सहायक हो। यहां तो ये कोशिश ये है कि उसको जल्दी से जल्दी भुला दिया जाए, डिग्री दे दी जाए, ये दे दी जाए। जब आप ये चीज समझते हो तो आप ये समझ पाते हो, अरे शिक्षा तो ये क्या है, तो आप देख पाओगे, तो आप बातों को समझ पाओगे। चूंकि यह कारण मूल विचार सत्ता की एक वास्तविक शक्ति है, इसलिए इसे सत्यम, सत्ता में निहित सत्य कहा गया है। इसलिए जो ये पूछ रहे थे कि ये सत्य कैसे आएगा, कहां से आएगा, अरे आपकी सत्ता का स्वयं का है, ये आ जाएगा। आप यदि उससे पूछेंगे वो आ जाएगा, और अपने आप भी आ जाएगा। और है वो, आ कहां से जाएगा, है वो निहित बस। चूंकि यह सब क्रियाशीलता तथा रचना का निर्धारक सत्य है, इसलिए इसे ऋतम, गति में निहित सत्य कहा गया है। ऋतम मतलब खाली एक सत्य है पर वो क्रियाशील नहीं है। ऋतम मतलब क्रियाशील भी हो गया। आपको पता है मां की साधना ही करनी चाहिए, क्रियाशील नहीं है ये बात। जब एक कदम आप उसके लिए उठा लेते हो, क्रियाशील हो जाती है। चूंकि यह अपनी आत्मदृष्टि में, अपने दायरे में तथा अपनी क्रिया में विस्तृत और असीम है, इसलिए इसे बृहत, विशाल या विस्तृत कहा गया है। इसलिए वेद का जो प्रमुख जो बात है, जो आधारभूत चीज है, वो है सत्यम, ऋतम, बृहत। है एक ही चीज, पर ये किस तरीके से हमारे जीवन में, अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा मनन कीजिए, ये आपके बिल्कुल सारे फ्रेमवर्क को चेंज कर देगा। अच्छा, यहां तक, अब यहीं हम इसको रोकेंगे। इसमें कोई बात किसी के, विवेक, कोई सेंटेंस? अभी ये जो अभी जिस विचार पर बात पर कल बात कर रहे थे कि अनंत सत्ता में निहित कारण मूल विचार ही है, विचार जो अमूर्त नहीं है तो ये यहाँ से अंतिम जहां तक हम लोग किए वहां तक में पूरा अच्छा से स्पष्ट हाँ, नहीं ये होता। ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये तो मैं समझ पा रहा था कि ये थोड़ा इन्वॉल्व है, तो इसकी अपन कल फिर बाद में यहां से दोबारा यहां से ले लेते हैं। अच्छा, और कोई, किसी के कोई इसमें, रविकांत जी? ये तो बहुत बड़ी बात है साहब, पूरा जीवन रूपांतरित कर देगा अगर ये चीज समझ में आ गई। और हाँ अब हाँ, बिल्कुल। ये और किस तरीके से, ये तो प्रवेश कोई करता नहीं, ऐसा कहीं कोई सुनने है ही नहीं ऐसी बात, आप देख लो। ये कहावत है ना बहुत पुरानी कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये हाँ सारी की सारी यही चीज एक्सप्लेन की है श्री अरविंद ने, कि जैसी हमारी सोच है, जैसे हमारे विचार हैं, वैसा ही पूरा जगत हमें दिखाई देगा। और सारा का सारा जगत हमारे अंदर है, सब चीजें अच्छी बुरी सब हमारे अंदर है, पूरा हाँ, संसार हमारे अंदर समाहित है। बिल्कुल बस हमें बिल्कुल अपनी सोच बदलनी है, अपने विचार बदलने, अपनी चेतना का रूपांतरण करना है। बिल्कुल। ये बहुत सुंदर साहब, बहुत सुंदर, धन्यवाद सर, मजा आ गया आज। ठीक है, इसमें आप इसको वापस, इसको धीरे धीरे और इस पे मनन कीजिएगा। मेरे को आज इसलिए अच्छा लगा, मैं बताता हूँ सच आपको, कि कल मैंने ये 3 बार बैठ के पढ़ा है और अंडरलाइन करा है सारा। तो आज मेरे को और अच्छा लगा, समझने में आसान हो गया हाँ मेरे को। हाँ, पर इसमें और भी मूलभूत बात है। आप ये सोचिए कि 3-4 बार आप थोड़ा मेहनत इस पे कर रहे हैं, और अभी पहली बार आपका इन चीजों से संपर्क हुआ है, उसमें आपको इतना आनंद है। तो यही अगर समय पे आप पूरा इस पे लगे रहेंगे, क्या नहीं निकल के आ जाएगा इसके अंदर से, सोचिए आप। जीवन ये थोड़ी रह जाएगा, जगत आपके लिए ये थोड़ी रह जाएगा। तो इस जगत को जिस तरीके से देखते हैं, उसके ऊपर निर्णय करते हैं, या जिस तरीके के भाव उठते हैं, वो थोड़ी रह जाएंगे। एकदम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा ये। तो यहां हम इसको विराम देते हैं। शब्या जी, कुछ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? भैया इवोल्यूशन और इन्वॉल्यूशन दोनों तो एक ही हुआ इसमें, कि जो हमारे अंदर है वही
निकलेगा, यही न मेन बात कहा गया है। नहीं, ये नहीं कह रहे। इन्वोल्यूशन इवोल्यूशन की बात नहीं, ये तो आप सामने कोई चीज के संपर्क में आ रहे हो। मनुष्य का बच्चा भी जो चीज देखता है, पशु विकसित होकर भी नहीं देख सकता। ये एक दूसरे थोड़ा सा एक सटल पॉइंट है। अच्छा, इन्वोल्यूशन इवोल्यूशन ये तो श्री अरविंद की पद्धति है, एक दृष्टिकोण है। यहां हम वैदिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। जैसे गीता के संबंध में जब श्री अरविंद बात करेंगे तो गीता के फ्रेमवर्क में बात करेंगे। अच्छा, वैसे यहां तो वो एक वैदिक धारणा, उनकी मेन कॉन्सेप्ट्स क्या थे वो हमको ओवरव्यू दे रहे हैं। इसमें श्री अरविंद की आप वो फिलोसॉफी मत उसमें लाइए। इसमें तो ये ठीक, वैदिक फिलोसॉफी जो है या उनका जो दर्शन है वो है ये। ठीक है। हम्म, जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री राम। जय